10 मिनट शो में आज हम लेकर आए हैं एवरेज का ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट। कई बार इस तरीके के सवालों को आप एक्स और वाई मानकर बनाते हैं, जिसमें काफी समय लग जाता है। इस तरीके के सवालों में अगर आप एलिगेशन इस्तेमाल करेंगे तो ये सवाल बहुत छोटा बनेगा। और इस तरीके के सवाल में कई बार सिर्फ रेशियो नहीं पूछा जाता, कई बार रेशियो के अलावा नंबर्स भी पूछा जाता है। लेकिन अगर आप एक बार रेशियो फाइंड करना सीख जाएंगे तो नंबर भी फाइंड करना सीख जाएंगे, और उस तरीके के 3-4 सवालों से आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा देंगे। हमने 3-4 क्वेश्चन कलेक्ट किया है जिस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। आप खाली प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और उसका फिर प्रैक्टिस करवा देते हैं। आसानी से ये कॉन्सेप्ट का सवाल आज के बाद आपका नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं सीखना। सबसे पहले इसमें क्या दिया रहता है देखिए, ठीक है। किसी कक्षा के 48 छात्रों का औसत कितना है? 45। आप यहाँ ध्यान देंगे तो सभी का औसत है। पूरी कक्षा में 48 छात्र हैं और सबका औसत 45 है। तो सबका औसत होगा वो हम यहाँ रखेंगे 45। इसके अलावा बॉयज का एवरेज 40, एक तरफ लिखेगा बॉयज और लिखेगा यहाँ पे 40। इसके अलावा एक तरफ हो जाएंगी गर्ल्स और उनका एवरेज कितना हो जाएगा? 50। बस बाकी एलिगेशन अपना काम कर देगा, रेशियो आपको मिल जाएगा। देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। काटेंगे तो रेशियो कितना आएगा? 1:1। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और क्या केवल रेशियो पूछा जाएगा? नहीं, कई बार आप सवाल ट्विस्टेड भी देखेंगे। इस तरीके का सवाल देखिए, तो 4 प्रकार का सवाल हम लाए हैं, सब एलिगेशन से बन जाएगा। जैसे ये सवाल आप देखिए, इसमें आपसे पूछा है लड़कों की संख्या बताइए, लेकिन आपको रेशियो पे फोकस करना है ताकि सवाल जल्दी बने। देखिए क्या करना है, 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 46। तो सभी का औसत बीच में रखना है। बॉयज का औसत एक तरफ रखना है, देखिए लड़कों का औसत कितना है? 50। और गर्ल्स का एवरेज एक तरफ रखना है, वो कितना है? औसत 40। यहाँ लिख लीजिए 40। इसके अलावा 40-46 तो 6 और 50-46 तो 4। बस आप अनुपात पे फोकस करिए। अगर आपने एक बार रेशियो फाइंड कर लिया तो आप नंबर्स को बांट सकते हैं। देखिए बॉयज और गर्ल्स को 3:2 में बांट दीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने? 100 स्टूडेंट को 3-2 में बांट दीजिए। 3-2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। जोड़ लीजिए, टोटल स्टूडेंट बराबर टोटल स्टूडेंट। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू? 30। और आपसे पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना यूनिट है? 3। एक यूनिट का मान 20 है तो 3 यूनिट का मान 20 या 60। इस तरीके से सवाल आप आराम से बांट के बना सकते हैं। इसमें 2-3 सवाल और टिपिकल आते हैं, वो भी देख लीजिए। इस सवाल को आप बना के देखिए कि आपसे बनेगा कि नहीं। देखिए लिखा है किसी परीक्षा में कुछ छात्र, पता नहीं है, कुछ छात्रों का औसत 10 है, ऐसे कुछ छात्र, लेकिन एवरेज कितना है? 10। ठीक है, शेष 10 छात्रों का औसत कितना है? 20। औसत लिखिए 20, कितने छात्र हैं? 10। ये जो छात्र हैं इससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये बाद में देखेंगे हम लोग, हमें बस एवरेज से मतलब है अभी 10-20। और लिखा है आगे पूरे कक्षा का जो औसत है वो कितना है? 15। पूरे कक्षा का औसत को बीच में रखिए। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? देखिए 10-15 का अंतर 5, 15-20 का अंतर 5, यानी अनुपात क्या आ गया? 1:1। तो 1 का वैल्यू अगर 10 है तो इधर भी 1 का वैल्यू कितना होगा? 10। यहाँ पे जो कुछ का मान था, क्या ये कह सकते हैं कि 10 एवरेज पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ये भी कितनी थी? 10। दोनों बराबर है। जिनका एवरेज 10 आया वो और जिनका एवरेज 20 आया है वो, दोनों विद्यार्थी बराबर मात्रा में है, 1:1 रेशियो में। इसके अलावा देखिए अब ये सवाल, इस सवाल को कैसे बनाइएगा। लिखा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। तो ओवरऑल औसत कितना दिया हुआ है? 35। तो ओवरऑल औसत बीच में रख लीजिए। इसके बाद जिसमें सफल छात्र लोग पास हो गए हैं उसका औसत कितना है? 39। और जो लोग फेल हुए हैं उनका औसत कितना है? 15। बस एलिगेशन लगा दीजिए। सभी सवालों में आप एलिगेशन लगाकर अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। बस काट दीजिए। 5:1, 5:1 आ गया। अच्छा 5:1 में क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूछा है पास होने वाले छात्र कितने हैं? 5, 1, 6, टोटल यूनिट 6 यूनिट का मान, टोटल विद्यार्थी 120, एक यूनिट का मान 14×2 = 20। और आपसे पूछा है सफल वाला, तो सफल वाला जो है, पास वाला जो है कितना है? 5 यूनिट। एक यूनिट का मान 20 है तो 5 यूनिट का 20×5 = 100। अगर फेल पूछा जाता तो एक ही यूनिट आंसर होता है, यानी आंसर कितना होता? एक सवाल और देखिए, ये देखिए इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे। तो लिखा है कुल कर्मचारियों की संख्या। हर सवाल थोड़ा थोड़ा अलग है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक सवाल आपने देखा और बाकी सवालों को छोड़ देंगे, फिर कंप्लीट नहीं होगा आपका। ये सेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपने अगर 5 मिनट 10 मिनट हमें दिया है तो उस टाइम को हम इतना सुंदर कर देंगे, आपके टाइम को यूटिलाइज हो जाएगा पूरा टाइम आपका, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सभी का औसत कितना है? 95। फिर आगे लिखा है 40 कर्मचारियों का औसत कितना है? 75। इसके बाद लिखा है अन्य कर्मचारियों का औसत कितना है? 100। बस औसत 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 घटा दीजिए, 70, 20, 90, 95, 5 हो जाएगा। यहाँ काट लीजिए, 5×20, 4:1। आपको लगता क्या है ये 40 कर्मचारी क्या टोटल है कि बांट दें इनको? नहीं सर, टोटल तो पूछा है, तो ये है क्या? ये 40 कर्मचारी ये हैं जिनका 75 एवरेज था। 40 कर्मचारी ये हैं जिनका 75 एवरेज था। तो एक यूनिट का मान 40 है और आपसे टोटल पूछा है, यानी 4 और 1 5 यूनिट का मान। एक यूनिट का मान अगर 40 है तो 5 यूनिट का मान 40×5 और आंसर हो जाएगा 200। इस तरीके से 2 सवाल और देख लीजिए। एक ये गेंद वाला, कई बार ये लाल उजले गेंद वाला सवाल आता है, और एक और बहुत अच्छा सवाल है आयु वाला। इस तरीके का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस 2 सवाल और करेंगे आप। चलिए पहले सवाल को एक बार ट्राई करके देखिए। इस सवाल में क्या दिया है देखिए, लिखा है टोटल गेंदें कितनी है? 10। इसके बाद लिखा है कुछ लाल रंग की है से सफेद, रेड भी है और व्हाइट भी। यहाँ लिखा है सभी गेंदों का औसत 28 है, तो सभी का औसत होगा वो बीच में रखना होगा आपको। इसके अलावा लाल गेंदों का औसत कितना है?
और व्हाइट गेंदों का औसत कितना है 30। तो बस इस तरीके से 25 28 30 28 30 का अंतर 2 2 3 बांट दीजिए, 2 3 5 5 बराबर देखिए 10, 5 यूनिट टोटल, टोटल कितना दिया हुआ है 10, 1 यूनिट का मान 5 दूनी 10 2। आपसे पूछा है सफेद गेंद, सफेद गेंदों की संख्या है कितनी 3, 1 यूनिट का मान अगर 2 है तो 3 यूनिट का मान 3 दूनी 6। तरह से सवाल खत्म। एक बस लास्ट सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है, कई बार बच्चे इसमें अंतर ही नहीं निकाल पाते हैं, अंतर निकालने समय उनसे गलती हो जाता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, हम आपको 1 मिनट में सिखा देंगे। देखिए ठीक है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, इनसे तो मतलब भी नहीं, हमें तो मतलब है एवरेज से। लड़कों का एवरेज 12, देखिए हम लिख रहे हैं लड़कों का एवरेज कितना है 12 वर्ष, लड़कियों का एवरेज 11, गर्ल्स का एवरेज है 11। इसके अलावा दिया है कि ओवरऑल औसत कितना है 11 ईयर एंड 9 मंथ। ये गड़बड़ होता है, कई बार बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि इसका अंतर केवल 9 मंथ आएगा, और 12 मंथ में से 11 मंथ 9 महीने घटाएंगे तो केवल 3 मंथ आएगा, यानी रेशियो 1:3 का होगा या 3:1 हो जाएगा। टोटल वैल्यू देखिए 600 है, 4 यूनिट का मान अगर 600 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा 150, और 1 यूनिट का मान अगर 150 है तो आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या है कितना यूनिट, 1 ही यूनिट, हो जाएगा सीधे 150। अगर लड़कों का पूछा होता तो 3 यूनिट निकालते, तो 15 तिया 45 450 मारते, लेकिन अभी तो लड़कियों का पूछा है 150 काफी है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो गया।